हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप अगले 3 महीनों के लिए कैसी जाएगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ योर लव लाइफ। नेक्स्ट 3 मंथ्स कौन से होंगे? मई, जून, जुलाई 2025 के। मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना। तो यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि ये वाले 3 महीने आप लोगों के अच्छे जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बात होगी नहीं होगी, किस तरीके के ये वाले 3 महीने रहेंगे मई, जून, जुलाई के। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए मई, जून, जुलाई में क्या रहेंगी? लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अगले 3 महीनों के लिए क्या रहेंगी? मई, जून, जुलाई। मैं ये 3 महीनों की रीडिंग इसलिए बना रही हूँ धनु राशि, कई बार क्या होता है कि इंसान को ना कोई अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेना होता है, तो लंबी रीडिंग थोड़ी सी होती है तो इंसान थोड़ा सा गाइडेंस लेकर अपना एक फैसला ले सकता है। मंथली रीडिंग तो मैं अपलोड करूंगी, जो महीने की रीडिंग डालती हूँ वो तो मैं डालूंगी ही, बट ये जस्ट आपको गाइडेंस के तौर पे रीडिंग दे रही हूँ कि अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप ले सकते हैं। ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है, आप किस तरीके का सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। देखिए धनु राशि, लवर्स का कार्ड सबसे पहले आया है, ये आपके लिए आया है, और आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, पिछले जन्मों का आपका उनका कोई नाता है, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हैं, और आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, केयर भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब ये नहीं है कि आप उनको जाकर बोल रही हैं, ये आप फीलिंग्स हैं कि ये 3 महीनों में किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी। खास करके मई के महीने में आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ फील कर रही हैं, पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज आप अपने पार्टनर को लेकर फील कर रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज हुए हैं तो आप उनके साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। देखिए साथ के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप कर रहे हैं धनु राशि, वेट भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब ये वेट, इंतज़ार हर धनु राशि के लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है धनु राशि आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करेंगे, या हो सकता है आप अपने पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का वेट कर रही हैं, या आपको ही कोई कॉल मैसेज करना है तो आप सोच रहे हैं, तो कोई इंतज़ार, कोई वेट कर रहे हैं आप, या फिर आपने अपने पार्टनर को मिलने जाना है, या आपके पार्टनर ने आपको मिलने आना है, तो कुछ कुछ उस चीज़ को लेकर वेट हो रहा है। बट यस, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का आप मुझे वेट भी करते हुए दिख रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान सोचता है कि जब राइट टाइम आएगा, जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे, तब इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे, तो इंतज़ार भी आप मुझे साथ के साथ किसी चीज़ का करते हुए दिख रहे हैं। और चीज़ों को आप मुझे लग रहा है सिंपल ही रखना चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखनी है इस रिलेशनशिप में, सिंपल रखना चाहते हैं चीज़ों को, सादगी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। देखिए किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी है धनु राशि आपको इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा-सा भारीपन आपको लग रहा है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है बर्डन प्रेशर को लेकर, हो सकता है पर्सनल लाइफ में आप इतने बिज़ी हैं करियर के कारण, उसके कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, इसलिए बर्डन प्रेशर आपको हो रहा है। और कई बार होता है कि एक इंसान की तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा रहते हैं, तो सामने वाले से वो वापसी नहीं मिलती, तो इस कारण से भी हो सकता है बर्डन प्रेशर। लेकिन किसी चीज़ का देखिए बर्डन प्रेशर हो रहा है, जैसे भारीपन लग रहा है, थोड़ा आपको बोझ लग रहा है। और बोझ का कारण मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत भोले-भाले हैं, आप बहुत सिंपल हैं। आपको खुद को लेकर लग रहा है, और आपके अंदर वो छल-कपट, वो चालाकी नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत मासूमियत से रिलेशनशिप में हैं, और शायद आपकी मासूमियत का या तो फ़ायदा उठाया जा रहा है, या फिर सिंपल वैसे ही आपको भारीपन या बर्डन प्रेशर हो रहा है। आगे जाके इस तरीके की फीलिंग्स दिख रही हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी धनु राशि, बट आपके लिए कार्ड आया है, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर ही एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं। देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को खत्म करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहते हैं। आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को खत्म करना है, तो भी आप सुकून से सोच रहे हैं, पीस ऑफ माइंड आपने मेंटेन किया हुआ है। अगर आपने पार्टनर को मौका देना है,
तब भी आप सुकून से सोच रहे हैं, पीस ऑफ माइंड आपने मेंटेन किया हुआ, यानी कि आप रश नहीं करना चाहते, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये कार्ड ज़्यादा मुझे बोलता है कि मूव ऑन मुझे कम दिख रहा है आपका। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एक नए सिरे से चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है धनु राशि। अगर कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ चल रहे हैं या आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, एक पैशनेट एनर्जीज़ आप अपने पार्टनर के साथ फ़ील करते हैं, लेकिन लिबरेशन का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा ना दायरे में रह के चीज़ों को डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो लिमिटेशंस आप थोड़ी-सी सेट करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ भई, थोड़ा-सा दायरे में रहेंगे, थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे कंट्रोल करके चलेंगे। इस तरीके की चीज़ें भी आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप दोबारा से हर्ट हो जाएँ। आप अपना सुकून, पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस भी आप रखते हुए मुझे साथ के साथ दिख रहे हैं। बाउंड्रीज़ आपकी तरफ से थोड़ी-सी रहेंगी। ये आपकी मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं धनु राशि। इस डेक से मैं बाद में निकालूँगी कार्ड, फाइनल आउटकम भी आपके लिए निकालूँगी। और धनु राशि, यहाँ पे देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी उनके लिए अगले 3 महीनों के लिए, मई, जून, जुलाई। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। नो इन लव, लोननेस, कॉन्फ्लिक्ट। धनुराशि, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है अपने घर परिवार में बिजी हैं, उनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन है, या वैसे ही वो अपने घर परिवार के लोगों के साथ मिल रहे हैं। अब घर परिवार का मतलब एक तो फैमिली ही होती है, पेरेंट्स हो गए, कई बार होता है कि अपने रिश्तेदार हो गए, अपने पड़ोसी हो गए, तो थोड़ा सोशल सर्कल वो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपने जो आसपास के लोग हैं ना, उनके साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है फैमिली के ऊपर ही थोड़ा-सा बिज़ी हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि एक तो मैंने बताया कि फैमिली के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं और हो सकता है आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये ख़ास करके मुझे मई के महीने में ऐसा दिख रहा है। और दूसरा ये कार्ड है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो रिकन्सिलिएशन, पैचअप चाहते हैं, मैरिज करवाना चाहते हैं, कमिटमेंट आपसे चाहते हैं। हो सकता है कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि घर वालों के कारण, फैमिलीज़ के कारण कुछ इश्यूज़ है। अब वो फैमिली या तो आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की। अब ये सबके लिए सेम चीज़ नहीं रहेगी कि सभी की फैमिली के इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें खराब हुई हैं तो ठीक भी करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर का लग रहा है मुझे कि कुछ धनु राशि के पार्टनर को ये लग सकता है कि फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, उनको ऐसे लग रहा है, या उनकी खुद की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि उनको ये भी साथ के साथ लग रहा है धनु राशि कि ये वन साइडेड लव है, कहीं न कहीं एक तरफ़ा प्यार है। शायद उनके मन में आपके लिए प्यार है, आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है। या फिर कुछ धनु राशि के पार्टनर को ये लग सकता है कि आपके मन में तो प्यार है धनु राशि, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनके मन में आपके लिए उतना प्यार नहीं है, वन साइडेड लव है। देखिए, ये वन साइडेड लव एक इंसान की तरफ से हो सकता है। या तो हो सकता है आपके मन में प्यार है, पार्टनर के मन में प्यार नहीं है, या पार्टनर के मन में प्यार है या आपके मन में प्यार नहीं है। तो आपके पार्टनर ऐसा-सा फ़ील कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं शायद उनको नहीं मिल रहा, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब नई शुरुआत का मतलब देखिए, कुछ के पार्टनर शादी चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है आपके साथ सिर्फ़ बात ही करना चाहते हैं। अगर मनमुटाव हो गए थे तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर खुद के ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, या फिर अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके जो शौक हैं, उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत क्लियर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं आपके पार्टनर इन 3 महीनों के लिए। जैसे होता है ना कि भी
कुछ छुपा नहीं रहे हैं, वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर वो बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर कर रहे हैं, स्पष्टता से साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान दिल रखने के लिए कुछ चीज़ें कह देता है, लेकिन आपके पार्टनर का ये नहीं है, वो दिल रखने के लिए नहीं कुछ कर रहे या कह रहे। जो वो कर सकते हैं, वो जो नहीं कर सकते, वो उसमें बड़े क्लियर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट भी हैं उसमें। और उनकी तरफ से थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी थोड़ा-सा आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन एक अकेलापन भी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं धनु राशि, ऐसा नहीं है कि अकेलापन नहीं फ़ील कर रहे हैं, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक मायूसी-सी भी है, और उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए कहीं न कहीं वो आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनकी लाइफ़ में होते हैं, तो उनकी लाइफ़ में एक हैप्पीनेस, एक ब्राइटनेस, एक खुशी मिलती है उनको। उनकी लाइफ़ में एक रोशनी आ जाती है जब आप उनके साथ होते हैं, तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उसी को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो रहे हैं। थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ भी धनुराशि आपके पार्टनर की मुझे अगले 3 महीनों के लिए रहती हुई दिख रही है, और आपके पार्टनर भी किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हमने आपके कार्ड में देखा था वेटिंग में, कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय का या पार्टनर के कॉल मैसेज का। और आपके पार्टनर भी मुझे लग रहा है किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ट्रैवल करना है उनको, या फिर आपने ट्रैवल करना है, तो वेट कर रहे हैं आपको मिलने की, या आपको मिलने आना है उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपके पार्टनर भी राइट टाइम का, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे। तो एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि जो भी डिसीजन लेना है, जो भी चॉइस लेनी है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दुविधा वाली सिचुएशन में थोड़ी-सी मैं कह सकती हूँ कि रह रहे हैं, और उनको समझ नहीं लग रहा वो क्या करें, क्या ना करें। और कहीं न कहीं उनको ये भी लग रहा है कि अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, या फिर आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, आप दोनों में लड़ाई हो जाती है, इस तरीके की भी चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ही उनकी माइंड में ही चल रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान दुविधा वाली सिचुएशन में कुछ करना चाहता है, सोचना चाहता है, लेकिन डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहा। तो दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं कि क्या करें, क्या ना करें। इसीलिए थोड़ा-सा सोच समझ कर ही करना चाहते हैं, और इसीलिए किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, जब तक उनके दिमाग से वो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हो जाएँगे। अब देखते हैं धनु राशि, आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा? ये वाले 3 महीने कैसे जाएँगे आपके? मई, जून, जुलाई। सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट 3 मंथ्स किस तरीके के रहेंगे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एक सेकेंड, एंड स्टार। ग्रेट, अच्छे आए हैं कार्ड आपके धनु राशि। सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे, यानी कि मई, जून, जुलाई 2025। ऑब्सेस्ड, द क्रिएटिव, डिजायर, लुकिंग एट वन अनदर। धनु राशि, यहाँ पे देखिए आपका जो ये 3 महीने मुझे ज़्यादा अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए मई, जून, जुलाई की है रीडिंग। मई, जून, जुलाई कैसे जाएँगे? तो ये तीनों महीने ही मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम चेक कर रहे हैं, ओवरऑल 3 महीने बेटर ही जाएँगे। छोटे-मोटे हो सकता है कुछ इश्यूज़ रहे आप दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे मुझे इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग लेते हुए दिख रहे हो। अब या तो धनु राशि देखिए, इनिशिएटिव एक्शंस का मतलब या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं। कोई भी एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस मुझे लेता हुआ दिख रहा है। मई, जून, जुलाई। अब ये मई के महीने में भी इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, जून में भी और जुलाई में भी। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्सेशन एंड ग्रीड का कार्ड है, ये कार्ड बोलते हैं एक-दूसरे को आप छोड़ ही नहीं पा रहे। एक-दूसरे को ना, जैसे होता है और ज़्यादा एडिक्शन नहीं हो जाती, लत नहीं लग जाती कि जैसे सामने वाले की आदत हो गई है। आप या तो आपको ऐसे लग रहा है या आपके पार्टनर को। क्योंकि हमने आप दोनों के कार्ड्स निकाले, ये मैंने कार्ड्स निकाले दोनों की, आपके और आपके पार्टनर के, कि आप दोनों के बीच में इन 3 महीनों में क्या रहेगा। तो आप दोनों के बीच में इन 3 महीनों में कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लेवल पे और आपके पार्टनर अपने लेवल पे एक-दूसरे को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक एडिक्शन हो गई है, लत लग गई है। जैसे ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा मिलें, और ज़्यादा बात करें सामने वाले से। जैसे लालच नहीं होता कि सामने वाले से जितनी बात करें वो उतनी ही कम है, जितना मिले उतना ही कम है। दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो धनु राशि।
अब आपको जितनी एडिक्शन है उस तरीके से आप नहीं छोड़ पा रहे अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर को जिस तरीके की आदत होगी या एडिक्शन होगी वो अपने तरीके से आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है, या आप दोनों में से कोई भी एक इंसान इनिशिएटिव एक्शन मुझे लेता हुआ दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं, जोश जोश महसूस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट लेवल रहता हुआ दिख रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल भी रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रिएटिव डिज़ायर का भी कार्ड आया है। और एक बहुत ये कार्ड बोलते हैं कि अंदर से ना एक डिज़ायर हो रही है आप लोगों को, एक जैसे होता है इच्छा हो रही है। अब ये डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिज़ायर लिखा है, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा होना। अब वो इच्छा कुछ भी हो सकती है धनु राशि आपके और आपके पार्टनर की। कई बार होता है इंसान को मिलने की इच्छा होती है, तो हो सकता है आप उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं। कई बार होता है इंसान को इच्छा होती है बात करने की, तो हो सकता है आप उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, आप या फिर आपके पार्टनर। कई बार होता है इंसान को फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन की डिज़ायर होती है, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। उसके कारण आप लोगों में एक जोश, एक्साइटमेंट मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो जून का महीना कह लो या फिर मई भी हो सकता है, कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में एंड होंगी। देखिए यहाँ पे एंडिंग और न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन ये जो चीज़ें एंड हो रही हैं, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो मनमुटाव चल रहे हैं, वो किसी लेवल पे एंड होंगे आप दोनों में। क्योंकि एक ही कार्ड मेरे पास थोड़ा-सा ऐसा आया है, इस डेथ के कार्ड को हम ये भी बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है। बट बाकी के कार्ड्स देखकर मुझे नहीं लग रहा कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में जो पुराने मसले चल रहे थे, जो इश्यूज़ चल रहे थे, पुराने लड़ाई झगड़े चल रहे थे, पुरानी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो किसी लेवल पे खत्म होंगी और एक नई शुरुआत आप दोनों में होगी। बट उतना आसान नहीं होगा फ्रेश बिगिनिंग करना, नई शुरुआत करना, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना पुरानी बातों के ऊपर, पुरानी चीज़ों के ऊपर अभी भी अटका हुआ है। कई बार होता है ना इंसान लेट गो नहीं करता। होता है ना कई बार कि सामने वाले पार्टनर ने ये बोला था उस टाइम पे, सामने वाले ने ये बिहेवियर किया था, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी एक इंसान मुझे लग रहा है पकड़ के बैठा हुआ है। बट फिर भी चीज़ें एंड ज़रूर होंगी और आप दोनों में एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग ज़रूर होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आएगा, एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा। छोटे-मोटे इश्यूज़ ज़रूर रहेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को ख़त्म करते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो रिकंसिलिएशन भी जब करते हैं, तो पहले पिछली बातों के ऊपर डिस्कशंस होते हैं। तो वो थोड़ी-सी बहस कह सकते हो, या छोटे-मोटे इश्यूज़ उस टाइम पीरियड पे हो सकता है रहें, एक-दूसरे को आप लोग अपनी बात कह रहे हो, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म करोगे और एक नई शुरुआत आप दोनों में होगी। और जब वो चीज़ें ख़त्म होंगी, एक नई शुरुआत होगी, तो स्टार का कार्ड आया, स्टार का कार्ड बोलता है कि एक पॉज़िटिविटी आएगी इस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी आएगी और होप आएगी। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर उम्मीद आप लोगों ने छोड़ दी है धनु राशि, आपने या आपके पार्टनर ने ना उम्मीद हो गए हो, तो वो उम्मीद दोबारा से जागेगी। ऐसे लगेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, फिर से आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बहुत एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ भी एक-दूसरे के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में रहेंगी आगे जाके। स्टार का कार्ड बोलता है कि एक हीलिंग भी होगी, क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड बोलता है कि जब कुछ चीज़ें आप लोग खत्म करके एक नई शुरुआत आपस में करोगे, तो थोड़ी-सी हर्ट एनर्जीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी साथ में। लेकिन आप लोगों की हीलिंग भी होगी, रिकवरी भी होगी, आप लोग उसमें से बाहर भी निकलेंगे, इस रिलेशनशिप में एक डायरेक्शन दिखेगी, एक होप रिवाइव होगी, क्लैरिटी आएगी और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहेगा। चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक इन 3 महीनों में धनु राशि और उनके पार्टनर में अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। अब ये जो चीज़ें सुधार होगा और इनिशिएटिव एक्शंस होंगे धनु राशि के, किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। किसी के लिए मई के महीने में चीज़ें अच्छी रहेंगी, किसी के लिए जून के महीने में, किसी के लिए जुलाई के महीने में। तो तीनों महीने अच्छे हैं, बट आगे-पीछे थोड़ा-सा हो सकता है टाइम पीरियड, ये चीज़ें रहेंगी। और लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड बोलता है कि दूर-दूर से हो सकता है आप एक-दूसरे को देख रहे हो, एक-दूसरे के बारे में सोच रहे हो कि सामने वाला कुछ कहेगा, सामने वाला कुछ बोलेगा। जैसे होता है ना कि मुड़-मुड़ के एक-दूसरे की तरफ देख रहे हो, मतलब एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। तो मुझे यहाँ पे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, सुधरती हुई दिख रही हैं। अब ये मैंने इसलिए बोल दी चीज़ कि किसी के लिए मई, किसी के लिए जून, किसी के लिए जुलाई, क्योंकि कई लोग ना रीडिंग को ढंग ढंग से या तो सुनते नहीं है या उनको रीडिंग समझ नहीं आती है। और जब मई का महीना निकल जाएगा, फिर वो बोलेंगे, आपने तो ये बोला था मई में ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि मैंने देखिए 3 महीने की बोली है। मैं ये बोलूँ कि इन 3 महीनों में सुधार ज़रूर होगा। अब किसी के लिए मई का महीना अच्छा रह सकता है, किसी के लिए जून का, किसी के लिए जुलाई का, किसी के लिए हो सकता है तीनों ही रहें। तो शॉर्ट में यही है कि ये 3 महीने अच्छे रहेंगे, टाइम अलग-अलग रह सकता है सबके लिए। अब यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ ओवरऑल आप लोगों के लिए आउटकम क्या निकल के आया इन 3 महीनों के लिए, सजिटेरियस, धनु राशि उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल कर आया है वो भी देख लेते हैं।
एक्सप्रेस योर लव। देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि आपको एक, ये कार्ड एक तो गाइडेंस भी दे रहा है धनुराशि, एक तो गाइडेंस का मतलब कि सलाह दे रहा है कि क्या करना चाहिए। ये कार्ड बोलता है कि अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करें, यानी कि बोलें, दिल में चीज़ों को ना रखें। वो चाहे प्यार वाली चीज़ है, चाहे कोई गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है, उसको एक्सप्रेस जरूर करें, क्योंकि जब अपने दिल में से वो चीज़ें निकाल देंगे, सामने वाले को बोल देंगे, एक तो आप खुद भी हल्के हो जाएंगे, आपके दिल से वो बोझ निकल जाएगा और सामने वाले को बात पता चलेगी कि कारण क्या है। ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि एक्सप्रेस करना है। और दूसरा है आउटकम में यही है कि हो सकता है आप लोगों में चीज़ें सुधर रही हैं और आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने दिल की बातें एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को दिल की बातें कह रहे हैं। तो आउटकम आपके लिए यही आया है। और वर्थ वेटिंग फॉर का भी कार्ड है। देखिए आपके लिए वेटिंग के कार्ड काफ़ी आए हैं धनुराशि इन 3 महीनों में। तो ये कार्ड आपको यही बोलता है कि थोड़ा-सा वेट कर लें इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, ये गाइडेंस आपके लिए आई है। आप अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, तो ये कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा-सा वेट कर लें, थोड़ा-सा और समय दे दें और बिहेवियर चेक कर लें अपने पार्टनर का, फिर ही एक फाइनल डिसीज़न लें। बेटर रहेगा वेट कर लेना चाहिए, राइट टाइम का वेट कर लें और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें, यानी कि गॉड के ऊपर छोड़ दें चीज़ों को, सरेंडर कर दें और खुल के अपनी बात, खुल के अपनी फीलिंग्स जो भी आपके मन में है, जब भी आप दोनों में बात हो इन 3 महीनों के बीच में, तो अपनी सारी बातें खुल के अपने पार्टनर को बोल ज़रूर देना। उनका रिएक्शन क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अपने दिल में कुछ मत रखना। तो ये है धनुराशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।